वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो कौन कौन से हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इन दिस पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम ये ऑल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग वन बाय वन इन दिस डाटा फ्रेम सीरीज। तो सबसे पहला जो मेथड है, इस मेथड का नेम है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज अ लिस्ट। तो मैं डिक्शनरी के इनसाइड जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करूंगा विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो आइए हम इसे पाइथन प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो ये पीडी स्मॉल नेम है, पांडाज लाइब्रेरी है, एज कीवर्ड है। आप पीडी P1 P2 P3 इट्स योर चॉइस। तो डिक्शनरी को यूज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू डिफरेंशिएट व्हाट इज़ वन डिमेंशनल डिक्शनरी एंड व्हाट इज़ टू डिमेंशनल डिक्शनरी। आप जो ये डिक्शनरी देख रहे हो एग्जांपल ऑन दिस स्क्रीन, ये वन डिमेंशनल डिक्शनरी है, क्योंकि इस डिक्शनरी में मैं जो कीज़ एंड वैल्यूज़ ले रहा हूँ वो सिंगल है, मीन्स टू से सिंगल की सिंगल वैल्यू। तो इन दिस डिक्शनरी जो कीज़ हैं नेम, एज, कोर्स, सिटी, एंड जो वैल्यूज़ हैं जॉन, 20, पाइथन, न्यूयॉर्क, ये सिंगल हैं, मीन्स टू से वन की वन वैल्यू। तो दिस टाइप ऑफ डिक्शनरी इज कॉल्ड वन डिमेंशनल डिक्शनरी। लेकिन अब हम टू डिमेंशनल डिक्शनरी यूज करेंगे बिकॉज हम डाटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं। डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं बच्चों के मार्क्स, रोल नंबर्स एंड नेम्स को स्टोर करना चाहता हूं। तो लेट्स अज्यूम डी वेरिएबल मैं ले रहा हूं इसमें। तो इनसाइड करली ब्रैकेट्स, आप अगर डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको करली ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो इनसाइड करली ब्रैकेट्स में नेम जो है ले रहा हूं। तो नेम को मैं जो है वैल्यू असाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डबल डॉट्स। तो यहाँ लिस्ट में यूज करूंगा बिकॉज आई वांट टू टेक मल्टीपल नेम्स। तो इसके लिए आप लाइक राम, देन नेक्स्ट नेम आई वांट टू टेक श्याम। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप नेम कम और ज़्यादा ले सकते हैं। एंड थर्ड नेम जो हैरी, एंड लास्ट नेम जो है वो गैरी ले रहा हूँ। तो ये जो है एक सिंगल पेयर है, इसे हम बोलते हैं पेयर। पेयर जो है वो कॉम्बिनेशन है की एंड वैल्यू का। तो नेक्स्ट मैं पेयर लेने जा रहा हूँ रोल नंबर का। तो लेट्स अज्यूम वी आर गोइंग टू टेक रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए इनसाइड अनवाटर्ड कॉमा हम की डिक्लेयर करेंगे, देन डबल डॉट्स, एंड देन फिर से हम लेंगे लिस्ट। तो इनसाइड लिस्ट में 4 डाटा एलिमेंट्स लूंगा, 4 वैल्यूज लूंगा फॉर रोल नंबर, क्योंकि जो फर्स्ट हमने लिस्ट डिक्लेयर की है फॉर दिस नेम, इसमें मैं 4 वैल्यूज ले रहा हूं। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम लेने होंगे इन ऑल लिस्ट जो हम इस डिक्शनरी में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लेंगे मार्क्स। तो मार्क्स को इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, देन सेम आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, इट विल नॉट जनरेट एनी एरर। तो अब हम डबल डॉट लेंगे अगेन, देन मार्क्स को मैं ट्रिपल डिजिट नंबर वैल्यू लूंगा, लाइक आई वांट टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर 2 डिजिट नंबर है, तो मार्क्स 3 डिजिट नंबर है। तो लाइक 133, 134 एंड 156। ये जो डिक्शनरी है ये 2 डिमेंशनल डिक्शनरी है। रीज़न क्योंकि इसमें हम लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं इनसाइड डिक्शनरी। आप डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। इन कमिंग वीडियोस दीज ऑल मेथड्स वी विल डिस्कस। तो अब हम इस वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले DF जो है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन इक्वल साइन, देन PD जो है वो हम ये स्मॉल नेम ले रहे हैं इन अवर प्रोग्राम। इट मीन्स कि आप स्मॉल नेम जो है इस पांडाज लाइब्रेरी को दे रहे हैं। आप P1 P2 P3 इट्स योर चॉइस विच नेम यू वांट टू गिव फॉर पांडाज लाइब्रेरी। तो PD अगर आप पांडाज लेना चाहते हो तो आप इसे डिलीट करेंगे, एज PD इसे आप डिलीट कर देंगे। डायरेक्ट पांडाज जो नेम है यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, पांडाज डॉट डाटा फ्रेम। अदरवाइज एज PD तो यहाँ मुझे PD लेना पड़ेगा। तो D कैपिटल डाटा फ्रेम, बिकॉज डाटा फ्रेम जो फंक्शन है वो पांडाज लाइब्रेरी को बिलोंग करता है। तो इनसाइड दिस राउंड पैरेंथेसिस, दीज राउंड पैरेंथेसिस हम D वेरिएबल को टाइप करेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल में मैंने जो है डिक्शनरी को स्टोर किया है विद द हेल्प ऑफ 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर।
तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ df आप टाइप करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद आप रन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल डिक्शनरी है जिसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो रही है विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने कीज ली हैं, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, दीज 3 जो कीज हैं यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं एज अ कॉलम नेम। ये कॉलम नेम है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, वर्टिकल सेक्शन है, कॉलम नेम है। और जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है राम, श्याम, हैरी, गैरी, रोल नंबर्स 123, 133, 134, 156, दीज आर मार्क्स। तो ये वर्टिकली डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है रो इंडेक्स है, इसे हम बोलते हैं रो इंडेक्स। 0, 1, 2, 3 ये रो इंडेक्स है। आप कॉलम नेम चेंज कर सकते हो, आप रो इंडेक्स चेंज कर सकते हो। ये सभी जो टॉपिक्स हैं हम इन कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन दिस डाटा फ्रेम सीरीज में। तो आई थिंक आपको ये अब क्लियर है कि कैसे हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम 2D डिक्शनरी। तो 2D डिक्शनरी ये एक 2D डिक्शनरी है जिसमें आप अनदर डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं इनसाइड डिक्शनरी। तो ये डाटा स्ट्रक्चर जो है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी क्रिएट किया जा सकता है। लिस्ट इनसाइड डिक्शनरी एज अ वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस different method to create a data frame object in Python programming.